स्टूडेंट्स, हम एग्जामपुर। मैं प्रीति आपका अपने परिवार एग्जामपुर में स्वागत करती हूँ। आज का सेशन आप सभी स्टूडेंट्स के लिए जो कर रहे हैं तैयारी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की और जानना चाहते हैं कि कैसे लाया जाए कंप्यूटर में 10 में से 10। कंप्यूटर एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको आप बहुत ही अच्छे से पढ़ें तो ये 10 में से 10 लाना बहुत मुश्किल नहीं है। लेकिन हाँ, अगर आप कुछ जरूरी टॉपिक छोड़ देते हैं या आपको ये नहीं पता कि दिल्ली पुलिस कौन से कंप्यूटर के टॉपिक में से ज्यादा क्वेश्चन पूछती है, तो यहां पर 10 में से 10 लाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो ये सेशन इसलिए बनाया गया है ताकि आपको बताया जा सके कि दिल्ली पुलिस आयोग के द्वारा जो दिया गया है सिलेबस, उसमें क्या क्या चीजें मेंशन की गई हैं और साथ ही में पिछले साल कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम के बारे में, जिसकी बहुत बेसब्री से इंतजार आप सभी को था। इसका नोटिफिकेशन भी आउट हुआ और 1 से 30 सितंबर के बीच में इसके फॉर्म भी भरे जा रहे हैं। वहीं अगर मैं बात करती हूं क्वालिफिकेशन की, तो अगर आप 12th पास हो और आप मेल कैंडिडेट को इसके लिए ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए होता है वैलिड, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय चाहिए। तो अगर आपने नहीं बनवाया दिक्कत मत करना, अप्लाई कर देना, ठीक है। फॉर्म भरते समय आपको ड्राइविंग लाइसेंस नहीं चाहिए, बस जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा रहे हो तब आपके पास एक वैलिड लाइट मोटर व्हीकल का ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, ठीक है। महिलाओं के लिए कोई भी ड्राइविंग लाइसेंस की जरूरत नहीं है, ठीक है। और इसी के साथ ये क्वालिफिकेशन हो जाती है आपकी। अगर मैं सिलेक्शन प्रोसेस की बात करती हूँ तो सबसे पहले इसमें एक सीबीटी होता है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, ऑनलाइन एग्जाम होते हैं। फिर आपका होता है फिजिकल और मेजरमेंट, मतलब आपका फिजिकल होता है जिसमें रेस आती है, लॉन्ग जंप, हाई जंप आता है। इसमें आपका मेजरमेंट होती है, हाइट मापा जाता है। फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है और लास्ट में मेडिकल एग्जामिनेशन होता है और उसके बाद आ जाता है आपके पास आपका ज्वाइनिंग लेटर। अगर मैं एग्जाम के शेड्यूल की बात करती हूं तो कोई छेड़छाड़ नहीं हुई है। एग्जाम आपका 14 नवंबर से ही शुरू है और 5 दिसंबर तक रहने वाला है। तो 14 से 5 दिसंबर तक आपका एग्जाम रहेगा। फॉर्म इसके भरने शुरू हो चुके हैं, 1 से 30 सितंबर तक फॉर्म भरे जा रहे हैं। फॉर्म को बड़े आराम से पढ़ना, बड़े आराम से भरिएगा, एक एक चीज को देखकर, आपके नाम, मम्मी पापा का नाम, ये सारी डिटेल जो आप भरोगे बिल्कुल एक्यूरेट होनी चाहिए, वही होनी चाहिए सेम टू सेम जो आपकी 10th की मार्कशीट में थी, ठीक है। चलो फिर हम बात कर लेते हैं दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का सिलेबस क्या है, पैटर्न क्या है। तो इसमें 4 सब्जेक्ट पूछे जाते हैं, 4 सेक्शन होते हैं, जिसके अंदर मैथ्स आते हैं 15 नंबर 15 क्वेश्चन, रीजनिंग आती है 25 क्वेश्चन 25 नंबर के, कंप्यूटर आती है 10 क्वेश्चन 10 नंबर के, और जीके जीएस मतलब सामान्य अध्ययन आता है आपका 50 क्वेश्चन 50 नंबर के। तो कुल मिलाकर आते हैं 100 क्वेश्चन 100 नंबर के। पेपर जो होता है वो 90 मिनट का समय आपको दिया जाता है, ड्यूरेशन पेपर की होती है 90 मिनट, और नेगेटिव मार्किंग भी इस पेपर में है 0.25 की, 1/4 की नेगेटिव मार्किंग भी होती है। तो पैटर्न में कोई चेंज नहीं है, सेम पैटर्न रखा गया है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं डिटेल। तो मैंने आपको बताया इसमें 4 सेक्शन होते हैं, रीजनिंग, मैथ्स, सामान्य अध्ययन, जीके और करंट अफेयर को मिलाकर जो बनता है, और कंप्यूटर। 0.25 की नेगेटिव मार्किंग भी होती है, 90 मिनट आपको दिया जाता है, और साथ ही में 100 आपसे एमसीक्यू क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक क्वेश्चन 1 नंबर का होता है। अगर मैं बात करती हूँ, भाई सीबीटी आपने क्लियर कर दिया, फिर होता है आपका फिजिकल, जिसमें मेल कैंडिडेट को 6 मिनट में 1600 मीटर की रेस मारनी होती है और फीमेल को 8 मिनट में 1600 मीटर की रेस मारनी होती है। लॉन्ग जंप भी होता है और हाई जंप भी होता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा फिजिकल एफिशिएंसी। अब आते हैं कंप्यूटर का जो सिलेबस आयोग के द्वारा दिया गया है वो क्या है, क्या उसमें कुछ चेंजेस हुए हैं। तो कंप्यूटर का सिलेबस दिया गया है कंप्यूटर फंडामेंटल, मतलब बेसिक कंप्यूटर आएगा, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, कम्युनिकेशन जिसको हम ईमेल के नाम से भी जानते हैं, इंटरनेट, www और वेब ब्राउजर, इन सभी से रिलेटेड चीजें आपसे पूछी जाएंगी। ओवरऑल कंप्यूटर के बेसिक में जितने भी चैप्टर आते हैं वो सारे मेंशन किए गए हैं। खोलकर किसके बारे में दिया है वो ध्यान रखना। एलिमेंट ऑफ वर्ड प्रोसेसिंग, एमएस वर्ड में से वो पूछ सकता है वर्ड प्रोसेसिंग के बेसिक्स, फॉन्ट के साइज क्या होते हैं, आकार क्या होते हैं, ओपनिंग और क्लोजिंग डॉक्यूमेंट, कैसे खोला जाता है, कैसे बंद किया जाता है, टेक्स्ट क्रिएशन मतलब फॉन्ट में आप कैसे कैसे चेंज कर सकते हो, फॉन्ट मतलब होता है अक्षर, फॉर्मेटिंग द टेक्स्ट, टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग, लेफ्ट की तरफ खिसका दो, राइट की तरफ खिसका दो, एंड इट्स प्रेजेंटेशन मतलब कैसे उसको दिखाया जा सकता है। एमएस वर्ड में ड्रॉप कैप क्या होता है, वर्ड रैप किसको कहते हैं, ये सारी चीजें, चेंज केस क्या होता है, तो ये सारा ओवरऑल पूरा खोलकर वो आपसे एमएस वर्ड पूछेगा, दे दिया उसने। फिर
एमएस एक्सेल में भी इसने बहुत से टॉपिक ओपन करके बोले। एलिमेंट ऑफ स्प्रेडशीट, स्प्रेडशीट से रिलेटेड चीजें पूछा जाएगा, क्या क्या एलिमेंट्स होते हैं, सेल कैसे बनते हैं, पहला सेल कौन सा है, लास्ट सेल कौन सा होता है, कितनी रो कितनी कॉलम, ये सारी चीजें। एडिटिंग ऑफ सेल पूछ लेगा, सेल को कैसे एडिट किया जा सकता है। फंक्शन एंड फॉर्मूले, फॉर्मूले पूछे थे पिछली बार, याद है, सीलिंग, फ्लोर, इसने सोचा भी नहीं था एमएस एक्सेल में इतने क्वेश्चन पूछ सकता है, दिल्ली पुलिस ने पूछ लिया। तो अब कंप्यूटर जो है वो कंप्यूटर बन चुका है। हरियाणा का पेपर देख लो, क्या खतरनाक कंप्यूटर पूछा था उसमें, दिल्ली पुलिस ने पूछा था। और दिल्ली पुलिस के साथ साथ अभी जो एसएससी का पेपर हुआ ना, सीजीएल का जो टीयर 2 हुआ था जिसमें कंप्यूटर आता है, उसमें भी बढ़िया क्वेश्चन दिए थे। तो मतलब अब कंप्यूटर अच्छा खासा पूछ रहा है आपसे। कम्युनिकेशन में ईमेल के बेसिक, कैसे ईमेल को सेंड या रिसीव करते हैं और उसके जो फंक्शंस होते हैं, कि मैसेज अगर सक्सेसफुल नहीं गया तो वो कौन से बॉक्स में आता है, आउट बॉक्स में, सेंट बॉक्स में, ड्राफ्ट में, ये सारे पोर्शन। इंटरनेट, www और वेब ब्राउजर, यहां से भी रिलेटेड क्वेश्चंस बनते हैं। यूआरएल क्या होती है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर हो गया। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल हो गई, एचटीटीपी किसे कहते हैं, एफटीपी क्या होता है, वेबसाइट क्या होती है, ब्लॉग क्या होती है, वेब ब्राउजर सॉफ्टवेयर क्या होता है, सर्च इंजन, चैट, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ई बैंकिंग। तो कुल मिलाकर जितने टॉपिक इसने खोलकर दिए हुए हैं, एक भी मत छोड़ना, ठीक है। ये जो बोलता है ये वही करता है, ठीक है, ये वो नहीं है जो बोलता है नहीं करता, ये जो बोलता है वही करता है। तो आपको ये सारे टॉपिक ध्यान में रखने हैं। ये सिलेबस आपका आयोग के द्वारा दिया गया है, अभी जो नोटिफिकेशन आई थी 1 सितंबर को। अगर मैं बात करती हूं कि जो पिछले बार पेपर हुआ था दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का, कौन से चैप्टर से या कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चंस पूछे गए थे, तो यहां पे बेसिक ऑफ एमएस एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल से 4 से 5 क्वेश्चन पूछ लिए थे, ठीक है। और अगर मैं बात करूं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड से, तो 2 से 3 क्वेश्चन पूछ लिए थे इसने। मतलब कुल मिलाकर 6 से 7 क्वेश्चन तो ये केवल और केवल एमएस ऑफिस के ले रहा था। केवल 6 से 7 क्वेश्चन एमएस ऑफिस के थे। किसी किसी में 5 भी थे, किसी किसी में 4 भी थे। तो मैक्सिमम 4 से 5, मिनिमम 6 से 7। संचार ईमेल से रिलेटेड 2 क्वेश्चन पूछे गए थे। इसमें फुल फॉर्म भी हो सकती है, एसएमटीपी की फुल फॉर्म क्या है और टीसीपी की फुल फॉर्म क्या है, ये सारी चीजें। इंटरनेट, डब्ल्यू और वेब ब्राउजर से 2 से 3 क्वेश्चन पूछे गए। तो वेरी कर रहा था शिफ्ट वाइज पेपर में, किसी में कम क्वेश्चन, किसी में ज्यादा, बट ओवरऑल माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए थे। क्लियर है जी। तो अब मैडम हम इस बार क्या करें कि हमारे कंप्यूटर में 10 में से 10 आ जाए। तो अब आपको क्या करना है, जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है, ध्यान तो हर एक टॉपिक पे देना है, पर ये जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है इस पर ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा आपको और टॉपिक से। 3 टॉपिक होते हैं इसके। एमएस एक्सेल होता है, इसके सारे फॉर्मूले जो बेसिक होते हैं ये सारे आपको करने पड़ेंगे। उसने फ्लोर और सीलिंग पूछा था, इस बार राउंड करो, राउंड अप, राउंड डाउन सब कर लो। ऑड, इवन, एवरेज, स्क्वायर सम, जितने भी फॉर्मूले होते हैं ना वो सारे कर लेना, ठीक है, सारे करने पड़ेंगे आपको। पता नहीं क्या पूछ ले। सेल के अंदर के चेंजेस, ये सब आपको इसमें करने पड़ेंगे। जितने फंक्शंस होते हैं कि भाई एक साथ अगर आपको वर्तमान की तारीख और डेट दोनों देखना है, मतलब डेट और टाइम, तो कौन से फंक्शन का इस्तेमाल किया जाता है, नाउ फंक्शन का यूज होता है। तो कौन सा फंक्शन किसके लिए इस्तेमाल होता है, 2 डेट ऑफ बर्थ है, मतलब 2 डेट है, तारीख है, उन दोनों को कंपेयर करवाना है, कितने दिन कितने महीने बीते। तो ये सारी चीजें ना फंक्शन फॉर्मूले सारे ही करने पड़ेंगे। और क्या करें मैडम, तो भाई एमएस एक्सेल हो गया, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को उठा लो, सारी शॉर्टकट की A to Z, जितने भी इसके फॉन्ट अक्षर वाले फीचर है। भाई ड्रॉप कैप किसको कहा जाता है, वर्ड रैप किसको कहा जाता है, क्या होता है, कितने क्या क्या चीजें होती हैं, ड्रॉप कैप में कितने लाइनें लिख सकते हो, ये सारी डिटेल में पढ़नी है आपको। एमएस पावर पॉइंट पिछली बार इतना नहीं पूछा था, पर क्या भरोसा इस बार पूछ ले तो कुल मिलाकर ये जो 3 टॉपिक होते हैं ना, यही आपके मैं बोलूंगी 15 दिन के मिनिमम 2 हफ्ते के तो टॉपिक लेकर चलो। एक दिन में सारे टॉपिक हो जाए 1 घंटे में, इट्स नॉट पॉसिबल, ठीक है। तो आपको ये सारे टॉपिक करने होंगे। तो मैं ये बोलूंगी कि एमएस एक्सेल को कम से कम भी 5 से 6 दिन दे देना अकेले, इसको लेगा ये इतने दिन। पावर पॉइंट 2 दिन में हो जाता है, 2 दिन का काम है बस। बाकी बचे हुए दिन मतलब 7 से 8 या 5 से 6 दिन में बोलूंगी, इसको भी दे दो आप एमएस वर्ड को, ठीक है।
या इसको थोड़ा ज्यादा दे दो, 7 दिन दे दो, 1 हफ्ता एमएस एक्सेल में लग जाएगा पूरे फॉर्मूले को समझने में, 2 दिन हो जाएगा एमएस पावर पॉइंट में, और बाकी के बचे दिन आप 4 से 5 दिन ले सकते हो अपने एमएस वर्ड में। तो कुल मिलाकर 2 हफ्ते आपको इस टॉपिक को देने पड़ेंगे, और ये जरूरी भी है, क्वेश्चन ज्यादा आते हैं ना इसमें से। फिर बाकी सब करो। अब भाई आपने 2 हफ्ते इसको सीख लिया, आपके पास महीने बचे हैं सितंबर, अक्टूबर, नवंबर में तो एग्जाम ही है, और हमें कम से कम सिलेबस अपना सिलेबस कंप्लीट आपको कर लेना चाहिए। मैं अगर आपको बताऊं कायदे से तो सितंबर अक्टूबर 25 अक्टूबर तक या 20 अक्टूबर तक आप सभी का सिलेबस कंप्लीट हो जाना चाहिए, ताकि आपको प्रैक्टिस के लिए भी, रिवीजन के लिए भी समय मिल सके, ठीक है। और बाकी के जो दिन बचे उसमें सब निपटा लो, इंटरनेट, वेब ब्राउजर। ये एक बार सिलेबस करने के बाद प्रैक्टिस पे प्रैक्टिस करो। कैसे नहीं आएंगे 10 में से 10? बिल्कुल आएंगे। साथ ही मैं आपको बता दूं, अब एग्जामपुर आपको इसकी तैयारी कैसे करवा रहा है, तो एग्जामपुर लेकर आया है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए मिशन खाकी बैच। 599 का बैच आपको दिया जा रहा है टीचर्स डे के स्पेशल ऑफर में 5 और 6 सितंबर को। बैच को परचेज करने के लिए या तो आप हमें कॉल कर सकते हैं 9873111552 पे, या फिर आप एग्जामपुर के ऑफिशियल ऐप को डाउनलोड करके वहां से भी आप बैच को परचेज कर सकते हैं। ध्यान रहे ऑफर केवल 5 और 6 सितंबर के लिए है। वहीं अगर आप लेना चाहते हैं दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के टोटल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की बुक और उसका सॉल्यूशन वीडियो के द्वारा, तो आपको एग्जामपुर दे रहा है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की बुक, जिसमें 2020 के 3100 से ज्यादा क्वेश्चन है, 2017 के 600 से ज्यादा क्वेश्चन है, टोटल 3700 से ज्यादा क्वेश्चन है, और क्यूआर कोड स्कैन करने पर आपको उसकी वीडियो सॉल्यूशन भी मिल जाएगी। ये बुक आपको प्रोवाइड करवाई जा रही है 125 रुपए में मात्र। और ये आपको कहां से मिलेगी? एग्जामपुर का ऑफिशियल ऐप आपको डाउनलोड करना है, वहां से आप इस बुक को परचेज कर सकते हो, या फिर नंबर मैंने आपको बता ही दिया है 9873111552 पे कॉल करके भी आप ले सकते हैं, ठीक है। तो ये थी पूरी की पूरी डिटेल आपकी आज के सेशन की, कि कंप्यूटर में क्या पूछा जा रहा है और क्या पूछा गया था। आपने बैच ले रखा है और पूरी थ्योरी आपकी कंप्लीट है, तो प्रैक्टिस के लिए कहां जाए मैम? प्रैक्टिस मैं आपकी करवा रही हूं, रोज क्लास होती है ठीक 11 बजे यूट्यूब पर, एग्जामपुर चैनल पर। तो आप एग्जामपुर पे रोज 11 बजे मेरे साथ जुड़ के अपने कंप्यूटर के सेक्शन की प्रैक्टिस बहुत ही बेहतरीन कर सकते हैं। सुबह 9 बजे होती है रीजनिंग की क्लास, 11 बजे रोज कंप्यूटर की क्लास होती है, जुड़कर आप इसकी प्रैक्टिस बहुत अच्छे से कर लीजिएगा। और अब मैं एवरी सैटरडे, मतलब प्रत्येक सैटरडे, अब मैं आपकी एवरी सैटरडे लेकर आ रही हूं कंप्यूटर की मैराथन। 16 टॉपिक को मैंने बांट दिए 4-4 टॉपिक में, तो 4 सैटरडे मेरे साथ 4 टॉपिक आप कवर कर सकते हो, ठीक है। चलो, तो इस सेशन को मैंने आपको बता दिया, प्रैक्टिस कर रखी है, तो यूट्यूब पे क्लास है 11 बजे, आप उसको जरूर ज्वाइन कीजिए। और अगर आप थ्योरी पढ़ना चाहते हैं तो मिशन खाकी बैच से जरूर जुड़िए। तो मिलते हैं बच्चा अपने अपने सेशन में। खाकी बैच में मेरी क्लास हो रही है 12 बजे और यूट्यूब पे 11 बजे होती है। तो मिलते हैं हम लोग अपनी क्लासेस में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, अपना अपने घरवालों का ख्याल रखिए, और इस बार दिल्ली पुलिस कांस्टेबल पार करके मानना है, वर्दी होगी अपनी। मिलते हैं सेशन में। जय हिंद, जय भारत।